हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। बेटा आज का अपना टॉपिक है एन्युटी। अब यहाँ पे एन्युटी और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, यही चैप्टर का नाम है। सिंपल, कंपाउंड और एन्युटी में डिफरेंस क्या है। बेटा अब तक हम लोग क्या कर रहे थे पता है, हम पैसा इकट्ठा कर रहे थे और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। मतलब पैसा इकट्ठा हो गया और आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब हम क्या कर रहे हैं पता है, आप हर महीने या हर साल कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट करोगे। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप रिकरिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मतलब मेरे पास जैसे कोई सैलरीड पर्सन होता है, जैसे मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मुझे सैलरी मिला, तो जितना सैलरी है उसका समझो 20% मैंने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया। सैलरी मिला 20% इन्वेस्टमेंट, फिर नेक्स्ट मंथ में भी सैलरी मिला 20% इन्वेस्टमेंट। तो मैं एक फिक्स अमाउंट रिकरिंग बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं एन्युटी। क्या बोलते हैं उसको? एन्युटी। तो अपना जो टॉपिक है ना एन्युटी, यह अपना 12th में भी था, बट मैं आपको है ना स्टार्टिंग से, बेसिक से और पूरा इसका लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है वो बेसिस में मैं आपको सिखाऊंगा। तो एन्युटी है ना, एन्युटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअल फंड। क्या आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले? म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये क्या होता है पता है, एक रिकरिंग हैबिट होता है। इसमें क्या होता है, SIP करके आपने सुना रहेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप है ना सिस्टमेटिकली कुछ फिक्स अमाउंट किसी बैंक में या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये एन्युटी है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपको कभी कॉलेज में पॉकेट मनी मिला है? जैसे आपकी मम्मी आपको पॉकेट मनी दे रही है हर महीने महीने, और आप इतने अच्छे बच्चे हो ना, आप पैसा वो खर्च नहीं कर रहे हो, आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे आपकी मम्मी ने पॉकेट मनी दिया आपको, आपने शेयर मार्केट में पैसा डाल दिया, वैसे जैसे ही मिला इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो पॉकेट मनी मिल रहा है, अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये भी आपका एन्युटी का एग्जाम्पल है। एक और केस ले लेते हैं। क्या कभी LIC एजेंट आपके घर पे आया है? हाँ, क्या आपको मरने की स्कीम बताएं? अरे वो जब भी आता है ना LIC एजेंट, ऐसी ऐसी बातें करता है ना जैसे कि आज का आज मर जाऊं मैं, समझे कि नहीं, ये हुआ तो इतना मिलेगा, नहीं हुआ तो इतना मिलेगा। तो यहाँ पे ना LIC एजेंट जब बातें कर रहा है और आपको कोई स्कीम लेके आया, आपको स्कीम बता रहे हैं, तो वो क्या बोलता है कि आपको एक अमाउंट हर साल डालना पड़ेगा एज ए प्रीमियम। तो उस प्रीमियम को भी क्या बोलते हैं हम लोग? एन्युटी बोलते हैं। तो यही सारे एग्जाम्पल है कि आप है ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप रिकरिंग बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अभी एन्युटी में है ना सबसे पहले आपको दो केस समझने हैं। वैसे एन्युटी में 4-5 केस रहेंगे। दो केस ये है, एक आपका एन्युटी ड्यू रहता है और एक आपका एन्युटी इमीडिएट रहता है। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलर एन्युटी की बात करेंगे, जो आपके बुक में भी लिखा हुआ है। ये जो आपका बुक है ना, इसमें अगर आप देखोगे पेज नंबर 33 में, वहाँ से ये एन्युटी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये जो आपने बुक परचेस की रहेगी आई थिंक, तो इसमें ना आपको एक इमीडिएट एन्युटी होता है, एक एन्युटी ड्यू होता है। तो मैं लिख देता हूँ, एक है अपना इमीडिएट एन्युटी, और यह आपको फॉर्मूला बुक में लिखना है, एक एन्युटी ड्यू। अब दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे क्या होता है इमीडिएट एन्युटी में, ये जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो बैंकों में या किधर भी, तो इंस्टॉलमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। एंड को अंडरलाइन करना बेटा, फॉर्मूला बुक में लिखना ही है। और यहां पे इंस्टॉलमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। यहां पे बिगिनिंग में मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग साल खत्म होने के बाद या फिर महीना खत्म होने के बाद पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि स्कूल के टाइम पे आप ट्यूशन गए रहोगे, तो ट्यूशन फीस कैसे पे करते? महीना ख़त्म हो गया पेमेंट कर दिया, महीना ख़त्म हो गया पेमेंट कर दिया।
ओके, या भी कोई ऐसा स्कीम बैंक दे रही है जिसमें बोला कि आपको हर महीने के एंडिंग में पैसा भरना है, महीना ख़त्म हो गया एंडिंग में पैसा भर दो। अच्छा, LIC वाले केस में क्या होता है कि आपको इंस्टॉलमेंट तुरंत ही देना पड़ता है, पहला इंस्टॉलमेंट, तो उसको एन्युटी ड्यू बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग में पहले चेक देना पड़ेगा तब LIC एप्लीकेबल होगा। तो ये क्या एन्युटी ड्यू वाला केस रहेगा। तो इंस्टॉलमेंट का कैसा फ्रीक्वेंसी है, क्या आप एंडिंग में पे कर रहे हो या स्टार्टिंग में पे कर रहे हो, वो डिपेंड है आपका एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू बारे में। अब इसमें फॉर्मूले आपको समझ के लेने हैं। तो सबसे पहला एकदम अच्छा वाला फॉर्मूला, इसका नाम ही है अच्छा वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, A = C/I इन ब्रैकेट 1 + I⁻n-1। ये पहला फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में डाल के रखना है। दूसरा फॉर्मूला P = C/I इन ब्रैकेट 1 - 1 + I⁻n। बेटा ये दो ही फॉर्मूले हैं, मैं आपको दो ही फॉर्मूले लिखा रहा हूं, इसी दो फॉर्मूले में एन्युटी कवर हो जाएगा। बता दो मैं आपको C क्या होता है, बाकी A और P तो मालूम ही आपको। A का मतलब क्या, फ्यूचर वैल्यू, P का मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू, I और N तो मालूम ही है, I मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मीन्स टाइम पीरियड। अब यहाँ पे C, एक C एक्स्ट्रा है, इस C का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिख लो आप, वेयर C का मतलब होता है बेटा एन्युटी, और एन्युटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जिसको EMI भी बोलते हैं, EMI, ठीक है, रेगुलर फ्लो ऑफ कैश। बोला आपका रेगुलर बेसिस में कैसे कैश का फ्लो हो रहा है। आप फ्लो क्यों लिखा है, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया रहेगा तो आपको इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो दोनों हो सकता है, कैश इनफ्लो भी हो सकता है, कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे कि इंस्टॉलमेंट का नेचर कैसा है, क्या आपने इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग में पे किया कि एंडिंग में पे किया। अगर एंडिंग में पे किया तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, स्टार्टिंग के लिए बाद में, बिगनिंग वो बाद में कराऊंगा मैं आपको। पहले ये दोनों फॉर्मूला सीखो, समझो, याद करो। पहला फॉर्मूला क्या बोला मैंने, बोलो A = C/I इन ब्रैकेट 1 + I⁻n-1। C/I इन ब्रैकेट 1 + I⁻n-1। ऐसा तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला था, याद आ रहा है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इन ब्रैकेट 1 + I⁻n-1। याद है कि नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला CI = P इन ब्रैकेट 1 + I⁻n-1। वैसे ये भी है। अब A का मतलब फ्यूचर वैल्यू, बट आपको याद रखने के पर्पज से क्या बोलने का कि A = अच्छा वाला फॉर्मूला, क्या बोलने का, अच्छा वाला फॉर्मूला। और P का मतलब होता है पागल वाला फॉर्मूला। ये पागल फॉर्मूला कैसे पता है, देखो नॉर्मली क्या है, 1 + I⁻n पहले आता है, फिर -1 होता है, पर यहाँ पे देखो 1 पहले आ गया, और जैसे 1 पहले आ गया ना ये 1 + I⁻n, ये पागल हो गया, देखो 1 + I⁻n हो गया, सोच नेगेटिव आ गई उसकी, ठीक है। तो -n, तो माइनस कब होगा, जब 1 पहले आएगा, कि 1 तेरी औकात है पहले आने की। हाँ, अब तक जितने भी फॉर्मूले थे तू बाद में आया था, 1 + I⁻n -1, और अभी तू पहले आ रहा है इधर, भाई तू पागल है। तो P मतलब पागल है, पागल है, ठीक है ना। तो P = C/I इन ब्रैकेट 1 - 1 + I⁻n। बेटा याद रहेगा क्या, याद रहेगा बेटा। याद रखने का अच्छा तरीका ये है, इसको आप है ना एकदम अच्छे से पढ़ के लिखो, 2-3 बार पढ़ के लिख दिया ना कंसंट्रेशन से, तो याद हो जाएगा अपना। तो A मतलब अच्छा वाला फॉर्मूला, A = P, सॉरी P नहीं, A = C/I। अब वो P गया, वो PCI में था, तो A = C/I इन ब्रैकेट 1 + I⁻n-1, और P = C/I इन ब्रैकेट 1 पहले आ जाएगा, तो 1 - 1 + I⁻n। ओके, तो याद रहना चाहिए। मैं ना सम कराता हूँ इसके रिलेटेड। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। बेटा 39 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
हाँ, पहचानने भी आना चाहिए कि ये सिंपल कंपाउंड वाला केस है कि एन्युटी वाला केस है, यही डिफिकल्ट लेवल होता है यहाँ पे। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको पहचानना सिखाऊंगा। कमल डिपॉजिट ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। बेटा कुछ कर लो इसको, यहां से क्लिक हो जाएगा कि ये एन्युटी वाला क्वेश्चन है, ये एन्युटी वाला क्वेश्चन है। समझे कि नहीं? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ, हर साल आप इतना डिपॉजिट कर रहे हैं। बेटा वन टाइम डिपॉजिट किया होता ना तो उसको बोलते पी, क्या बोलते? पी, समझे? पी। बट यहां पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप हर साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर साल, तो इसको भी क्या बोलेंगे पता है? सी बोल देंगे। अंडरस्टूड? नहीं तो सर बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि डिपॉजिट का मतलब पी होता है। यस पी होता है, बट यहाँ पे हर साल पैसा डाल रहे हैं ना, ईच ईयर, तो ये क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। यही है एकमात्र तरीका पहचानने का कि ये एन्युटी वाला क्वेश्चन है कि सादा वाला क्वेश्चन है। फिर लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहचानना आता है, ये 9%। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट शी विल रिसीव आफ्टर 6 ईयर्स। टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? तो आपको ए अच्छा वाला फॉर्मूला पूछा है, अच्छा वाला टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 6 सालों के बाद। चलो ध्यान दो, यहां पे सॉल्यूशन देखना इसका। गिवन दैट कि क्या दिया हुआ है, C इक्वल्स टू ₹5,000, R इक्वल्स टू 9% पर एनम, N इक्वल्स टू 6 ईयर्स। तो I क्या हो जाएगा? 0.09। अच्छा, इधर भी होता है कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। तो उस केस में क्या करेंगे? सेम ट्रीटमेंट। अगर हाफ ईयरली बोला तो इंटू 2/2, क्वार्टरली बोला तो इंटू 4/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे इधर भी। तो ये सब दिया हुआ है और आपको टोटल अमाउंट पूछा है। तो ए अच्छा वाला फॉर्मूला, ये देखो अच्छा वाला फॉर्मूला अच्छा है कि नहीं? सी कितना है? 5,000, आई दिया हुआ है 0.09, यहाँ पे 1.09, एन कितना है बेटा? 6 - 1। अब डायरेक्ट कैलसी उठाओ और एक ही बार में आंसर ला लो बेटा, चलेगा वो। कैसे करना देखना, 1.09 का 6 पावर करो पहले, 1.09 इंटू 6 पावर, 2 3 4 5 6, स्टेप में 7 दिख रहा है। फिर -1 इंटू 5,000 अपॉन 0.09, अपॉन क्या आएगा? 0.09। तो कितना आ रहा है? ₹37,616.67 आया अपना आंसर, 37,616.67। यह आपका फ्यूचर में इतना पैसा आपको मिलेगा अगर आप हर, ये 39 है ना, 37,000 कितना आ रहा है? 616.67। बेटा यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है इन लोगों ने, तो इनका देखना मत बेटा, ये अपना आंसर सही है 1.09। ओके, बहुत सारा आपको मिस्टेक दिखेगा अभी बुक में एन्युटी को लेके कि हम डायरेक्टली सॉल्व करें। 1.09 का कितना पावर किया अपन ने? 6 पावर किया हुआ है, -1 इंटू ये सब किया, 37,616 ही आएगा आपका 6 ईयर्स के बाद। इनका आ रहा है 25,525। तो बी केयरफुल। एक बार वापस से मैं देख लेता हूँ कैल्शियम में सही है कि नहीं। देखो 1.09 इंटू 6 पावर है ना, 2 3 4 5 6, ओके 7 तक हो गया। -1 इंटू 5,000 है और डिवाइड बाय 0.09, 37,616.67। तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना आप इस आंसर को, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया वो गलत दिया हुआ है।
ओके, समझ में आया। इसीलिए बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर आंसर भी तो गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तो किस पे रिलाई करें हम लोग, तो अपने पे रिलाई करने का। चलो आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, क्या लिखा हुआ है, निशांत डिपॉजिट ₹6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे हर महीना आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा यहाँ पे ईच ईयर दिया था, देखो ईच ईयर, समझे, याद रखना क्या दिया है, हर साल दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन ए बैंक, जो आपको 9% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है। फाइंड द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर बोला हुआ है यहाँ पे। गिवन दैट सी कितना है, सी हर महीने की बात हो रही है, 6,000 अपना साल का नहीं है, हर महीने। तो ये ऑटोमेटिकली मंथ में कन्वर्ट करना है अपने को, बट रेट क्या दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, तो इसको ही मंथ में कन्वर्ट करो, कि स्टार्टिंग में मंथ की बात हुई थी, 9/12 कितना आएगा, 0.75%। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.0075। ओके, एन कितना दिया है, 1 ईयर, पर मैंने क्या बोला, इनटू मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा 12, क्योंकि आपका इंस्टॉलमेंट मंथली है, तो सारे डेटा को आपको मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मंथली का रेट क्या है और पूरे मंथ कितने होते हैं वो देखना पड़ेगा अपने को। और फाइंड द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर बोला हुआ है ना। अच्छा एन्युटी है कि नहीं, पहले ये बताओ, एन्युटी है कि नहीं, हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एवरी मंथ, तो एन्युटी हुआ ना ये भी। सी दिया हुआ है 6,000, 0.0075, 1.0075 एंड 12 -1। बताओ क्या आंसर आएगा, 12 -1 इंटू 6,000 डिवाइड बाय 0.0075 आ रहा है 75,000 045.518, तो 52 हो जाएगा, ठीक है 75,000। और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन दिया हुआ था निशान करके 75 का सी दिया हुआ है यहाँ पे, सी कितना दिया है, ओके बेटा सही दिया हुआ है 75। मैंने पीछे से कुछ अलग क्वेश्चन देखा रहेगा आंसर में, ये पहले वाला भी सही था 37,616.67, पीछे आंसर सही दिया हुआ, ठीक है ना, मेरे को देखने में गड़बड़ होगी वहाँ पे। और ये वाला क्या आ रहा है 75,045 आ रहा है, उनका 37 है, चलेगा उतना, 3-4 रुपये का फ़र्क। क्लियर है कि नहीं, समझे आपको ये कैसे करना है। तो ये दोनों वाले केस में हम लोगों ने क्या किया था, फ्यूचर वैल्यू फाइंड किया है, तो आपको फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। चलो काम करते हैं, आज के सेशन में है ना इतना ही करते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग केसेस कवर करेंगे, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू भी आएगा आपका और एन्युटी वाला ड्यू वाला केस भी आएगा। ये तो हमने पढ़ा था, कौन सा था, एन्युटी इमीडिएट वाला। ओके, तो आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।